नमस्कार। आज के एक्स्ट्रा डोज सेशन में आपका स्वागत है। आज का फर्स्ट अपडेट है। आरबीआई द्वारा जारी डेटा के अकॉर्डिंग 5 मार्च को खत्म हुए हफ्ते में देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $4.25 बिलियन घटकर $580.29 बिलियन रह गया है। इससे पहले के हफ्ते में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $68.9 करोड़ बढ़कर $584.55 बिलियन हो गया था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 29 जनवरी 2021 को खत्म हुए हफ्ते में $590.18 बिलियन के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था। आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग 5 मार्च को खत्म हुए हफ्ते में फॉरेन करेंसी एसेट्स में गिरावट की वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में कमी हुई है। फॉरेन करेंसी एसेट्स टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। आरबीआई की वीकली डेटा के अकॉर्डिंग इस हफ्ते में एफसीए $3.002 बिलियन घटकर $539.61 बिलियन रह गया। एफसीए को डॉलर में शो किया जाता है, लेकिन इसमें यूरो, पाउंड और येन जैसी दूसरी फॉरेन करेंसीज भी शामिल होती हैं। इसके अलावा आरबीआई डेटा के अकॉर्डिंग देश के गोल्ड रिजर्व्स की वैल्यू $1.2 बिलियन घटकर $34.21 बिलियन हो गई है। नेक्स्ट अपडेट है। कोविड-19 महामारी के बीच खर्चे पूरे करने के लिए 12 लाख करोड़ रुपीस कलेक्ट करने की तैयारी में लगी सरकार की राह आसान हो सकती है। भारत अक्टूबर तक ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल हो सकता है, जिससे इंडियन बॉन्ड्स के लिए पहली बार दुनिया के टॉप बेंचमार्क के रास्ते भी खुल जाएंगे। खबर है कि भारत 2019 से ही ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होने की कोशिश कर रहा था, ताकि फॉरेन मार्केट से बॉन्ड्स के जरिए फंड कलेक्ट करना आसान हो जाए। वैसे तो इमर्जिंग इकोनॉमी वाले देशों में भारत का बॉन्ड मार्केट सबसे बड़ा है। भारत का बॉन्ड मार्केट अभी लगभग $800 बिलियन का है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स के कई रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इन्हें दुनिया के टॉप बेंचमार्क में शामिल नहीं किया जाता। अगर अक्टूबर तक ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत शामिल होता है तो जेपी मॉर्गन और ब्लूमबर्ग बार्कलेज जैसे लार्ज इंडेक्स से अप्रूवल मिल जाएगा। इससे सरकार के लिए $165.24 बिलियन के बॉन्ड से सस्ता लोन जुटाना आसान हो जाएगा। हालांकि फंड कलेक्ट करने का काम इंडेक्स पर रजिस्ट्रेशन के 12 महीने बाद शुरू होगा। नेक्स्ट अपडेट है। बिटकॉइन लगातार तेजी बनाए हुए है। यूएस प्रेसिडेंट के कोविड रिलीफ पैकेज पर साइन करने के साथ ही ये $57,000 के पार ट्रेड करने लगा है। बिटकॉइन के जल्द ही लास्ट मंथ के रिकॉर्ड हाई लेवल को पार करने की पॉसिबिलिटी जताई जा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $57,900 के प्राइस तक पहुंच गई है। इसके साथ ही ये 21 फरवरी के अपने अब तक के सबसे हाई लेवल $58,200 से बस थोड़ा ही पीछे है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की 11 मार्च को 1.9 ट्रिलियन के कोविड रिलीफ पैकेज पर साइन करने की वजह से मार्केट में एक बार फिर आशा की किरण दौड़ गई है, जिसके चलते इन्वेस्टर्स की उम्मीदें एक बार फिर जाग रही हैं। लार्ज कंपनीज और इन्वेस्टर्स के बढ़ते इंटरेस्ट की वजह से बिटकॉइन के प्राइस में लास्ट ईयर बहुत ज्यादा तेजी आई है। इसका मेन रीजन टेस्ला के $1.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट और एलन मस्क के सोशल मीडिया पर इसका सपोर्ट करना है। इसके अलावा बिलियनियर इन्वेस्टर और गैलेक्सी डिजिटल होल्डिंग्स के डायरेक्टर माइक नोवोग्राट्स ने कुछ दिन पहले कहा था कि इस साल के एंड तक बिटकॉइन का प्राइस $1 लाख को पार कर सकता है। अगर आप भी बिटकॉइन या किसी और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक ट्रस्टेड एक्सचेंज के साथ इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पास्ट में बहुत से फेक एक्सचेंज सामने आ चुके हैं, जिसके बाद इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा लॉस उठाना पड़ा। इसीलिए एक ट्रस्टेड एक्सचेंज के साथ इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं हमारे आज के स्पॉन्सर कॉइनस्विच कुबेर, जिसको वर्ल्ड के टॉप वेंचर कैपिटल सिकोया कैपिटल ने फंड किया है। इसके अलावा सिलिकॉन वैली के वेंचर कैपिटल रिबिट कैपिटल ने भी फंड किया है, और क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह भी इसमें से एक इन्वेस्टर हैं, जिससे कॉइन स्विच कुबेर पर ट्रस्ट किया जा सकता है। कॉइन स्विच कुबेर के साथ आप मिनिमम ₹100 के साथ भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट को लेकर आपको डाउट है तो आप कम अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और फ्यूचर में कंडीशंस को देखते हुए अपने इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है। बैंक कस्टमर्स के लिए बहुत जरूरी खबर है। 1 अप्रैल 2021 से यानी अगले महीने से देश के 7 सरकारी बैंक्स के कस्टमर्स की पुरानी चेकबुक, पासबुक और इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड यानी IFSC इनवैलिड हो जाएंगे, यानी आप अपनी चेकबुक के जरिए किसी भी तरह की पेमेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर आपका अकाउंट भी इन पब्लिक बैंक्स में है तो इसी महीने चेकबुक बदलवा दें।
इन 7 बैंक्स का दूसरे बैंक्स में मर्जर हुआ है। मर्जर होने के बाद अकाउंट होल्डर्स के IFSC और MICR कोड में बदलाव होने की वजह से 1 अप्रैल 2021 से बैंकिंग सिस्टम पुराने चेक्स को इनवैलिड कर देगा। आपको बता दें, देना बैंक और विजया बैंक का मर्जर बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था और ये 1 अप्रैल 2019 से ही इफेक्टिव हो गया था। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर पंजाब नेशनल बैंक में हुआ। इंडियन बैंक का मर्जर इलाहाबाद बैंक में किया गया। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का मर्जर हुआ था। आपको बता दें कि सिंडिकेट बैंक का मर्जर भी कैनरा बैंक में हो गया है। बैंक का नया नाम कैनरा है। हालांकि सिंडिकेट बैंक के कस्टमर्स को इस मामले में थोड़ी मोहलत मिली है। कैनरा बैंक ने कहा है कि सिंडिकेट बैंक की मौजूदा चेकबुक 30 जून 2021 तक वैलिड रहेगी, लेकिन जून के बाद कस्टमर्स को नई चेकबुक लेना जरूरी होगा। नेक्स्ट अपडेट है, सरकार टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड, जिसे पहले विदेश संचार निगम लिमिटेड नाम से भी जाना जाता था, उसमें अपनी टोटल बची हुई हिस्सेदारी का एक हिस्सा ऑफर फॉर सेल के जरिए ओपन मार्केट में बेचेगी। सरकार के बाकी शेयर्स टाटा सन्स की इन्वेस्टमेंट यूनिट पैनाटॉन फिनवेस्ट लिमिटेड को बेचे जाएंगे। प्रेजेंट में टाटा कम्युनिकेशंस में सरकार की 26.12%, पैनाटॉन फिनवेस्ट लिमिटेड की 34.8% और टाटा सन्स की 14.07% हिस्सेदारी है। सरकार के TCL में 7,44,46,885 शेयर्स हैं। इस शेयर्स के लास्ट क्लोजिंग प्राइस 1,289.75 के हिसाब से सरकार की हिस्सेदारी 9,601 करोड़ रुपीस की बनती है। सरकार पहले अपने 4,59,46,885 शेयर्स यानी 16.12% हिस्सेदारी स्टॉक एक्सचेंज में OFS के जरिए बेचेगी। इसके तुरंत बाद सरकार अपनी बाकी हिस्सेदारी पैनाटॉन को बेचेगी। इस डील के पूरा होने पर सरकार की टाटा कम्युनिकेशंस में कोई हिस्सेदारी नहीं बचेगी। सरकार ने 1986 में एस्टैब्लिश्ड विदेश संचार निगम लिमिटेड में 2002 में 25% हिस्सेदारी को मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ पैनाटॉन फिनवेस्ट लिमिटेड को बेचा था। इसके बाद इस कंपनी का नाम बदलकर टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड कर दिया गया था। आपको बता दें कि कंपनी में 25.01% हिस्सेदारी पब्लिक के पास भी है। यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा डोज सेशन खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताएं और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू।